नमस्कार। तो 14 सितंबर 2024 को जो था वो कंडक्ट किया गया था आयुर्वेदिक फार्मेसी ऑफिसर का पेपर। इस पेपर को हम डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन को देखेंगे, जहाँ से भी इंपॉर्टेंट फैक्ट जान सकेंगे जो आने वाले एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। उन फैक्ट्स को भी जो है वो देखेंगे, क्योंकि आपको पता है जब हम डिटेल से डिस्कस करते हैं तो कहीं ना कहीं पर वो आने वाले एग्जाम्स में हेल्प करता ही करता है, चाहे वो ऑप्शन को एलिमिनेट करने में आपकी हेल्प करे, चाहे वो डायरेक्टली क्वेश्चन में आपकी हेल्प कर दे। क्वेश्चन नंबर 1 से भी हम डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट हिमाचल। तो बोलते हैं कि हिमाचल के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है यहाँ से कौन सी सही है। तो बोलते हैं हरियाणा इज ऑन इट्स ईस्ट, की हरियाणा हिमाचल के ईस्ट में है। देखो पहली ही स्टेटमेंट जब आप देखेंगे ना तो हरियाणा बिल्कुल भी सही बात नहीं है ये कि हरियाणा ईस्ट में आता है। तो हरियाणा तो कुछ साउथ साइड जो है वो आता है। ईस्ट साइड अगर हम बात करें तो हमें ईस्ट में भी नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट में जो है, नॉर्थ ईस्ट में तिब्बत और साउथ ईस्ट में जो है उत्तराखंड देखने को मिल जाता है। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो जाती है। दूसरे में बोलते हैं शिवालिक को मानक पर्वत कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, शिवालिक को एंशियंट टाइम में मानक पर्वत ही कहते थे और मौलाक पर्वत के नाम से जो है धौलाधार को जाना जाता है। आगे बोलते हैं रेंज ऑफ लेसर हिमालय इज द पीर पंजाल, की लेसर हिमालय जो है ना, लेसर हिमालय की रेंज है पीर पंजाल। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि लेसर हिमालय की रेंज है पीर पंजाल ही। और चौथी स्टेटमेंट में बोलते हैं द रेंज ऑफ ग्रेटर हिमालय इज द धौलाधार। तो धौलाधार ग्रेटर हिमालय की रेंज नहीं है। ग्रेटर हिमालय तो वो वाला पार्ट हो गया जिसमें किन्नौर, पांगी, लाहौल स्पीति ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो धौलाधार तो मुख्य रूप से कांगड़ा में पड़ता है। धर्मशाला जो है मुख्य रूप से धौलाधार के साथ लगता है। ठीक है जी। और पीर पंजाल की तरह हम जब भी बात करते हैं तो पीर पंजाल मुख्य रूप से चंबा डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है। मुख्य रूप से जब बात की जाए ना तो वो ध्यान रखना है आपने, जैसे कि शिवालिक मुख्य रूप से जो है वो ऊना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो यहाँ पर दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट सही है, पहली और चौथी गलत है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर पूछा गया है तो दूसरी और तीसरी ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश द बारालाचा पास इज लोकेटेड। तो बोलते हैं कि बारालाचा पास जो है वो कहाँ पर स्थित है। अगर हम बारालाचा दर्रे की बात करते हैं तो बारालाचा पास जो है वो लाहौल स्पीति में आता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर। देखो बारालाचा पास कहाँ पर आता है, लाहौल स्पीति में आता है। कुछ ऐसे और भी दर्रे हैं जो कि अलग अलग जगह अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पड़ते हैं। उन पासिस की हम बात करेंगे। पहले तो आप बारालाचा के बारे में जान लीजिए। इसका एल्टीट्यूड जो है वो 4890 मीटर जो है वो इसका एल्टीट्यूड पड़ता है। और ये पांगी रेंज, लाहौल भरमौर उस रेंज में जो है ये बारालाचा मुख्य रूप से आता है। पांगी, लाहौल भरमौर इस साइड जो है ये मुख्य रूप से पड़ता है। और ये जो बारालाचा पास है ना ये मनाली और लाहौल को जो है ना वो लद्दाख से भी कनेक्ट करता है। तो आंसर लाहौल स्पीति सही था। डिटेल में आपने जान लिया। अगर कुछ और भी पासिस आपको देखने हैं तो जैसे कि हो गया आपका बसोदन पास चंबा भटियात में जो है वो पड़ता है। दुलची पास हो गया जो कि मंडी कुल्लू में जो है वो पड़ता है। पादरी दर्रा हो गया जो कि चंबा जम्मू में पड़ता है। जलोरी हो गया जो कि इनर आउटर सिराज कुल्लू को जो है वो आपस में जोड़ता है। और बलेनी जोत हो गया, बलेनी जो है वो कांगड़ा और चंबा के बीच में पड़ता है। साच पास हो गया चंबा पांगी के बीच में पड़ता है। कुंजुम हो गया लाहौल स्पीति के बीच में पड़ता है, लाहौल स्पीति को आपस में जोड़ता है, यूं भी कह सकते हैं। और इसी तरह जो है वो आपने निखोरा पास ध्यान रखना है जो कि कांगड़ा भरमौर को आपस में जोड़ता है। एक एनिमल पास हो गया, एनिमल पास जो है वो कुल्लू में पड़ता है। तो इतना बेसिक ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज मैच्ड करेक्टली विद इट्स डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर बोलते हैं कि कौन सा स्थान अपने प्लेस के साथ जो है वो करेक्टली मैच किया गया है। तो आपको पहले तो ध्यान रखना है कि सही पूछा गया है, आपसे करेक्टली पूछा गया है। तो यहाँ पर देवी कोठी दिया गया है। देवी कोठी कहाँ पर पड़ता है, ये चंबा में पड़ता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। यहाँ पर देखो चांगो दिया गया है। चांगो कहाँ पर पड़ता है, चांगो तो किन्नौर में पड़ता है। चांगो एक विलेज है किन्नौर का। और यहाँ पर जिस्पा दिया गया है। तो जिस्पा हमने कहाँ पर पढ़ा है, जिस्पा हमने किन्नौर में नहीं पढ़ा है, ये हमने लाहौल स्पीति में पढ़ रखा है जिस्पा विलेज। यहाँ पर बेंटनी दिया गया है तो शायद ये बेंटनी कैंचल जो कि शिमला में है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो इस तरह के प्लेसेस तो ये जनरल अवेयरनेस न्यूज़पेपर के क्वेश्चन हैं कि न्यूज़पेपर पर आप न्यूज़ें पढ़ते रहते हैं। किताबें तो आपने ऑब्वियसली पढ़ी ही होती हैं, परंतु न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें इस तरह से हिमाचल की देख रहे हैं तो वहाँ से पता चल जाता है इन चीज़ों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 में बोलते हैं आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विच हैड द हाईएस्ट डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था कि हिमाचल की जो डेंसिटी है हाईएस्ट वो कहाँ पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट की है, एज पर पूछा गया है 2011 सेंसस। तो डेंसिटी की जब भी बात की जाए तो हमीरपुर की डेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। एक बार डेंसिटी की बात कर लें तो पूरे हिमाचल की डेंसिटी 123 है और हमीरपुर की डेंसिटी जो है वो 407 है। पूछा भी जाता है एग्जाम में हमीरपुर की डेंसिटी कितनी है, तो 407 हमीरपुर की डेंसिटी ध्यान रखने। शायद एलाइड में पूछा गया था स्टेटमेंट बनाकर, वो गलत दी गई थी स्टेटमेंट वहाँ पर। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना है। लाहौल स्पीति की डेंसिटी पूछ ली जाए तो सबसे कम है, लाहौल स्पीति की डेंसिटी जो है वो 2 आ जाती है।
2 लाहौल स्पीति की डेंसिटी है सबसे कम हिमाचल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज पर कैपिटा इनकम ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 2022-23 विटनेस्ड एन इंक्रीज ओवर 2021-2022। तो इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है और ये पूछा भी पिछली बार के इकोनॉमिक सर्वे को कंपेयर करके है। बोलते हैं 2022-23 में अगर हम कंपेयर करते हैं 2021-22 को और 2022-23 को, तो बोलते हैं पर कैपिटा इनकम में कितना इंक्रीज जो है देखने को मिला है। तो ये 10.4% देखने को मिला है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये इतना सा ही ध्यान रखिए। हाँ, यहाँ से मैं एक डाटा आपको बताता हूँ जो अभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वैसे तो टेस्ट सीरीज में वो डिस्कस हुआ है लेटेस्ट डाटा। देखो बोलते हैं कि अगर आप कंपेयर करेंगे 2023-24 की जो पर कैपिटा इनकम है उसको 2022-23 के साथ करंट प्राइसेस पर अगर आप कंपेयर करते हैं तो ग्रोथ रेट आपको देखने को मिलती है 7.5%। ठीक है, तो वो ध्यान रखना। आगे बोलते हैं आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द परसेंटेज ऑफ फिस्कल डेफिसिट GSDP विच इज एस्टिमेटेड इन हिमाचल प्रदेश बजट 2024-25। देखो ये जो ऊपर पर कैपिटा इनकम का क्वेश्चन था ना, इसको मैं जो टेस्ट सीरीज ग्रुप जिन्होंने टेस्ट सीरीज ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है वहाँ पर मैं शेयर कर दूंगा, इसको मैं लिख के शेयर कर दूंगा ताकि थोड़ा सा और भी डाटा वहाँ पर पता चल सके। ठीक है, तो वहाँ पर ज़रूर देखना इस मैसेज को। आगे बोलते हैं क्वेश्चन में कि फिस्कल डेफिसिट आपको बतानी है। ये 2024-25 के बजट के अकॉर्डिंग पूछी गई है। तो फिस्कल डेफिसिट की बात की गई है यहाँ पर कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो क्या अनुमानित है। फिस्कल डेफिसिट की अगर हम बात करें तो फिस्कल डेफिसिट है 4.75%। तो यहाँ पर 4.7% दिया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हैव बीन एस्टेबलाइज्ड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद वेरियस स्टेक होल्डर अप टू 2023। 2023 तक की बात की गई है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है वो भागीदारी के सहयोग से जो है वो विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं। कितने? देखो हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है वो हमने गिरिराज पत्रिका में भी पढ़ा है कि 107 जो है वो स्थापित किए हैं। तो 107 ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कहीं नहीं जाता था ये क्वेश्चन, हमने सीधा गिरिराज पत्रिका में डिस्कस किया है। टेस्ट सीरीज में ये डायरेक्टली डिस्कस हुआ है। तो ये तो पक्का क्वेश्चन था आपका 2 नंबर का। आगे बोलते हैं आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल क्रॉप हुज टारगेट ऑफ प्रोडक्शन हैज़ बीन हाईएस्ट इन हिमाचल प्रदेश इन 2024-25। ये डाटा थोड़ा सा याद रखना डिफिकल्ट होता है और मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि ऐसा डाटा ना याद रहे तो क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि प्रोडक्शन लेवल जो है किस क्रॉप का जो है वो टारगेट जो है वो हाईएस्ट रखा है 2024-25 में। अगर हम बात करते हैं, देखो 2024-25 में हम प्रोडक्शन की बात करते हैं कि कितना टारगेट जो है वो रखा गया है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले राइस और पैडी की, तो इसका टारगेट रखा गया है 199 और ये ऑब्वियसली मैट्रिक टन 1000 मैट्रिक टन में जो है वो डाटा दिया गया है। और अगर हम उसके बाद वीट की बात करते हैं कि वीट का टारगेट जो है वो कितना रखा गया है, तो वीट का टारगेट रखा गया है इसका टारगेट है 628 मैट्रिक टन। 628 मैट्रिक टन 628। मेज की बात करते हैं तो मेज का है 730 मैट्रिक टन 2024-25 के लिए। रागी की बात करते हैं तो रागी का तो बहुत कम है, 1.3 मैट्रिक टन है। और यहाँ पर क्या पूछा गया था, यहाँ पर पूछा गया था प्रिंसिपल क्रॉप हुज टारगेट ऑफ प्रोडक्शन हैज़ बीन हाईएस्ट। तो हाईएस्ट किसका हुआ, ये मेज का हुआ। ऑप्शन डी सही आंसर है। 2024-25 के लिए ये टारगेट हाईएस्ट है मेज का। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। मेज का है 430 मैट्रिक टन। इतना सा ही ध्यान रखें। शायद हमने वैसे ये क्वेश्चन पढ़ा भी है कहीं ना कहीं पर, जब हमने बात की थी जिंजर ग्रीन की, वेजिटेबल की, पोटैटोज की, तो उस टाइम ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नंबर ऑफ सब तहसील्स इन हिमाचल प्रदेश अप टू मार्च 2023। तो टेस्ट सीरीज नंबर 4 में देखना क्वेश्चन नंबर 11 है ये। उसमें हमने पूरी बात की हुई है, चाहे वो सब डिवीज़न हो गई, तहसील हो गई, सब तहसील हो गई, ब्लॉक हो गया। हमने 31 मार्च 2023 तक ये डाटा पढ़ा है और वही मार्च 2023 का ही डाटा पूछा गया है और पूछा गया है सब तहसील का। तो सब तहसील है 73। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं सब डिवीज़न की तो सब डिवीज़न है 81। अगर हम तहसील्स की बात करते हैं तो तहसील है 113। अगर हम सब तहसील्स की बात करते हैं तो 73 है। ब्लॉक्स की बात करते हैं तो ब्लॉक है 88। तो ये क्वेश्चन भी 2 नंबर का सीधा क्वेश्चन टेस्ट सीट से बना था। 11 नंबर क्वेश्चन था टेस्ट
टेस्ट सीरीज नंबर 4 में देख लेना इसको। आगे बोलते हैं इन हुज रेन ऑफ कुल्लू द आइडल ऑफ रघुनाथ जी वॉज एस्टेब्लिश्ड इंस्टॉल। तो बोलते हैं कि रघुनाथ जी की देव मूर्ति कुल्लू के किस राजा के राज्यकाल में स्थापित की गई थी। तो देखो किस राजा के कार्यकाल के दौरान ये स्थापित की गई थी, तो राजा जगत सिंह थे। ये ऑप्शन है, आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं आइडेंटिफाई द ऑथर हु हैज रिटन द बुक एंटाइटल्ड द कांगड़ा वैली पेंटिंग। तो कांगड़ा वैली पेंटिंग किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये एम.एस. रंधावा के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच फॉलोइंग पीजेंट मूवमेंट टुक प्लेस इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो बोलते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सा निम्नलिखित में से किसान आंदोलन हिमाचल में हुआ था। तो अगर हम बात करते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ कब से लेकर कब तक था, तो 1939 से 1945 तक हमें ये देखने को मिलता है। और उसी दौरान हमें देखने को मिलता है कि पचहत्तर किसान आंदोलन होता है। पचहत्तर किसान आंदोलन जो है वो 1942 के आसपास होता है, तो वही आपने ध्यान रखना है यहाँ पर। पचहत्तर पीजेंट मूवमेंट, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं विच फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हिमाचल। तो हिमाचल के बारे में कौन सा कथन सही है। आफ्टर इट्स मर्जर हिमाचल प्रदेश बिलासपुर वॉज मेड 6th डिस्ट्रिक्ट। तो देखो हज़ारों बार मैंने बताया है कि 4th नंबर का डिस्ट्रिक्ट जो था वो कौन सा, 4 जिले जो था वो हिमाचल में हुआ करते थे। 5वें नंबर का जिला जो था वो बिलासपुर बना था। 6वें नंबर का जिला तो किन्नौर बना था। पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। दूसरे में बोलते हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन 1950। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा 1952 में एस्टेब्लाइज हुई, जब पहले मुख्यमंत्री यहाँ के बनाए जाते हैं। तीसरे में बोलते हैं स्मॉलेस्ट शिमला हिल स्टेट इज बल्सन। कि शिमला हिल स्टेट में जो स्मॉलेस्ट प्रिंसली स्टेट आता है वो बल्सन आता है। नहीं, वो बल्सन नहीं आता, वो कुठार आता है। कुठार सबसे छोटा आता है, तो कुठार आपने ध्यान रखना है, कुठार आता है। ठीक है जी। और चौथे में क्या बोलते हैं, तीसरा भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। चौथे में बोलते हैं चंबा वॉज मर्ज्ड विद हिमाचल प्रदेश विदाउट अल्टरेशन ऑफ इट्स बाउंड्रीज। तो मैंने बहुत बार बताया है कि चंबा जो है वो विदाउट अल्टरेशन ही जो था वो हिमाचल में मर्ज हो गया था। जब 4 जिले हिमाचल में बने थे ना, तो चंबा भी एक जिला हुआ करता था। चंबा के अलावा महासू हुआ करता था, महासू के अलावा सिरमौर हुआ करता था, सिरमौर के अलावा मंडी हुआ करता था। तो चंबा विदाउट अल्टरेशन जो था वो मिला था आकर। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, जब करेक्ट वन आपसे यहाँ पर पूछा गया था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मेनी कपल्स हैव बीन बेनिफिटेड ऑफ ₹50,000 ईच फॉर इंटरकास्ट मैरिज हिमाचल प्रदेश अप टू दिसंबर 2023। तो बोलते हैं दिसंबर 2023 तक हिमाचल प्रदेश के कितने दंपत्तियों को अंतरजातीय विवाह करने पर प्रति दंपत्ति 50,000 रुपया प्राप्त हुआ है। गिरिराज पत्रिका में तो डिस्कस हुआ ही है, पर मान लो फिर भी बड़ा माइन्यूट डाटा है, आपने नहीं सुना होगा। टेस्ट सीरीज में हमने डिस्कस किया है, 616 दंपत्तियों को फायदा मिला है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। उसी टेस्ट सीरीज में देखना जिसमें 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, ये 13वें नंबर का क्वेश्चन था। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन था ये टेस्ट सीरीज नंबर 4 में, जो इकोनॉमिक सर्वे की टेस्ट सीरीज है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो टेस्ट सीरीज ग्रुप पर डाली गई है। उसमें देखना पूरा सेम टू सेम हमने यही क्वेश्चन डिस्कस किया था। उसमें मैंने डिटेल से एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। क्वेश्चन तो हमने यही डिस्कस किया था। क्वेश्चन हमने क्या डिस्कस किया था, हाउ मैनी कपल्स बेनिफिटेड अंडर इंटरकास्ट मैरिज स्कीम अप टू दिसंबर 2023। तो बस हमने इतना सा क्वेश्चन डिस्कस किया था और 616 उसका आंसर था। फिर डिटेल में मैंने बताया था कि 50,000 रुपया जो है वहाँ पर दिया भी जाता है, उसको देख लेना। ये सीधा क्वेश्चन लिंक होता है वहाँ से, तो 4 नंबर तो यही बन जाते हैं डायरेक्टली, बिल्कुल जो पॉइंट टू पॉइंट बनते हैं। इनडायरेक्टली तो मतलब आपको पता ही है कि हर एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। 15 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विच इज नॉट इन साउथर्न रेंज ऑफ पुलिस आफ्टर से 1974। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के उस निम्नलिखित जिले की पहचान कीजिए जो पुलिस की साउथर्न रेंज में वर्ष 1974 के बाद नहीं है। तो कुल्लू जो है ना वो साउथर्न रेंज में नहीं आता, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। कुल्लू जो है ना वो कौन सी रेंज में आता है, कुल्लू नॉर्दर्न रेंज में आता है। और साउथर्न रेंज में जो है कौन कौन से आते हैं, साउथर्न रेंज जिसका हेडक्वार्टर शिमला में है, वहाँ पर जो है 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, इन 5 में जो है वो एक तो शिमला आ जाता है, शिमला के अलावा एक किन्नौर आता है, किन्नौर के अलावा जो है वो एक सोलन आता है, सोलन के अलावा एक बिलासपुर आता है, एक सिरमौर यहाँ पर आता है। तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। जो नॉर्दर्न रेंज है, नॉर्दर्न रेंज में जो है वो 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट हैं हिमाचल में, 7 जो है नॉर्दर्न रेंज में आते हैं। नॉर्दर्न रेंज का हेडक्वार्टर धर्मशाला में है और उसमें चंबा, ऊना, कांगड़ा, मंडी, लाहौल स्पीति, कुल्लू, हमीरपुर ये जो है वो 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ आनंद मैरिज ऑफ सिक्स। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संशोधित भारतीय संविधान का अधिनियम सिखों के आनंद विवाहों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करता है। तो ये आनंद मैरिज एक्ट है 2012 का, ऑप्शन सी सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 बोलते हैं आइडेंटिफाई द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु लॉन्च्ड द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, जो एमपी लैंड इस तरह से करके हो गया। ये स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? तो पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा लॉन्च की गई थी। अच्छा, ईयर ही पूछ लिया गया मान लो आपसे, तो 1993 में जो था उसको लॉन्च किया गया था। उस टाइम प्रधानमंत्री जो था वो पीवी नरसिम्हा राव जो था वो हुआ करते थे। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, देखो वैसे तो ना सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात 2015-16 के बजट में की गई थी, परंतु पता नहीं किस तरह से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, ये हम इसको पेंडिंग रखते हैं। वैसे इसका ऑप्शन सी 23-24 सही आंसर हो सकता है, परंतु फिर पेंडिंग रखेंगे इसको देखेंगे आंसर की आने पर। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ साउथ इंडिया इज नोन एज गंगा ऑफ साउथ इंडिया। तो गंगा ऑफ साउथ इंडिया जो है वो कहा जाता है कावेरी को। कावेरी यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दी गई है नदी, तो शायद कृष्णा को भी जो है यही कहा जाता है। ऑप्शन बी सही मान के चलेंगे। कावेरी तो ऑप्शन में नहीं है, तो कृष्णा मान के चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं देखो यहाँ पर ना आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि साउथ गंगा जो गोदावरी है ना, गोदावरी को भी तो दक्षिण गंगा कहते हैं, गोदावरी को तो गोदावरी भी वैसे सही आंसर हो सकता है, परंतु गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है और कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? दक्षिण भारत की गंगा, तब मैं कावेरी की जगह कृष्णा को मान रहा हूँ। वैसे गोदावरी भी सही हो सकता है, ये भी आंसर की आने पर ही देखना पड़ेगा। ऐसे स्क्रैप भी हो सकता है, क्वेश्चन कोई क्लेम करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच फॉलोइंग इंडियन लैंग्वेज इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज इन सिंगापुर। देखो अगर कल आपने करंट अफेयर देखे होंगे हमारे, तो हम सिंगापुर का एक क्वेश्चन पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर तमिल की बात हुई थी, तो ऑप्शन ए तमिल ही इसका सही आंसर हो जाएगा। हम पढ़ रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो फर्स्ट तिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर जो है वो सेटअप करने की बात कही है सिंगापुर में। और ये जो तिरुवल्लुवर थे ये संत थे, तमिल भाषा है उसके, तमिल लिटरेचर के जो था वो संत थे, फिलोसफर थे, कवि थे। तो इस तरह से लिंक हो सकता था क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं आइडेंटिफाई द पेंटर हु हैज़ मेड द पेंटिंग डांडी मार्च फ्रॉम द फॉलोइंग। डांडी मार्च की जो पेंटिंग थी वो नंदलाल बोस के द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। डांडी मार्च की पेंटिंग कौन सी पेंटिंग हो गई? डांडी मार्च की पेंटिंग वो है जिसमें महात्मा गांधी जी चले हुए हैं, उनके पीछे जो है वो कुछ और लोग भी जो है वो चले हुए हैं। जो पेंटिंग आप फेमसली देखते हैं, तो वो पेंटिंग जो है वो नंदलाल बोस जी के द्वारा बनाई गई थी। डांडी मार्च की बात कर ली जाती है कि ये स्टार्ट कब हुआ था, तो ये मार्च 1930 में स्टार्ट हुआ था, अप्रैल 1930 तक चला था। एग्जैक्टली 12 मार्च को स्टार्ट हो गया था 1930 में, अप्रैल 6 तक चला था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ वुमेन एमपीज इन इंडियन पार्लियामेंट 2019 से 2024 तक बताना है। देखो अभी तो हमारी 18th नंबर की लोकसभा है, परंतु उससे पहले थी 17th नंबर की लोकसभा जो 2019 से 2024 तक चली थी। और उसमें जो था वो लगभग हमें देखने को मिलता था कि 74 महिलाएं जो था वो थी जो कॉन्स्टिट्यूट करती थी अबाउट 14.9%। ये ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर भी थोड़ी सी करेक्शन कीजिए। जो 2019 से 2024 तक थी वो थी 78 महिलाएं थी जो 14.9% कॉन्स्टिट्यूट करती थी। और जो अभी की है 2024 की, उसमें 74 महिलाएं आती हैं और ये कितना कॉन्स्टिट्यूट करती हैं? ये अबाउट 13.6% जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं अभी जो 2024 वाली है। उससे पहले 14.9% था, 78 महिलाएं थी और अभी 74 हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। यहाँ पर कुछ चेंज भी हो सकता है क्योंकि ये नंबर चेंज हो सकता है, परंतु जो हमें मिला टेंटेटिव से डाटा वो मैंने डिस्कस किया। आगे बोलते हैं हाउ मैनी मुस्लिम सीट्स वर वॉन बाय द मुस्लिम लीग इन इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इन जुलाई 1946। तो बोलते हैं संविधान सभा जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी उसमें जुलाई 1946 में चुनावों में मुस्लिम लीग ने कितनी मुस्लिम सीटें जीती थी? तो 73 सीटें जो था वो जीती गई थी इनके द्वारा, और कांग्रेस ने जो था वो 208 सीटें उस टाइम जीती थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 208 सीटें उस टाइम जीती थी। आगे बोलते हैं आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पीस एस्टेब्लाइज्ड बाय यूएनओ बाय ट्रीटी इन 1980। तो बोलते हैं यूएनओ की संधि के द्वारा 1980 में यूनिवर्सिटी ऑफ पीस की स्थापना की गई थी। किस स्थान पर की गई थी? तो वो कोस्टा रिका में की गई थी। कोस्टा रिका ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं व्हेन वाज द टाइटन कंपनी एस्टेब्लाइज्ड एज अ जॉइंट वेंचर। तो बोलते हैं कि टाइटन कंपनी को जो था वो कब एस्टेब्लाइज किया था एक संयुक्त परियोजना के रूप में? तो टाइटन कंपनी को 1984 में जो था वो एस्टेब्लाइज किया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है।
टेस्ट सीरीज को जब भी ज्वाइन करेंगे तो ध्यान रखना कि टेस्ट सीरीज ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें आप। वैसे तो हम आपको ईमेल भी करते हैं, अगर किसी को कोई नहीं भी ईमेल मिला है, कई बार स्पैम में ईमेल चले जाते हैं, आपकी ईमेल आईडी आपसे गलत एंटर हो जाती है, तो आप हमें ईमेल कीजिए, आपकी ये समस्या जो है वो दूर हो जाएगी, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता। परंतु टेस्ट सीरीज ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि वहाँ पर कुछ इकोनॉमिक सर्वे की टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, पेपर 1 की तो है ही है, परंतु ये इकोनॉमिक सर्वे वाली इंपॉर्टेंट है, पेपर 1 वाली इंपॉर्टेंट है, तो वो अलग अलग चीज़ें वहाँ पर मिल जाती हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं आइडेंटिफाई द कंट्री। द 19th नाम जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की समिट थी वो हुई जनवरी 2024 में, वो तो युगांडा में हुई थी, हमने करंट अफेयर में पढ़ रखा है, अलाइड के लिए हमने रिवीजन किया था, ये तो बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यूनाइटेड नेशन डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन इज, तो बोलते हैं कि यूनाइटेड नेशन डे साउथ साउथ कोऑपरेशन जो है वो कब मनाया जाता है, तो UN डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन जो है ये मनाया जाता है सितंबर महीने की 12 तारीख को। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा, सितंबर 12 को जो है ये मनाया जाता है। ठीक है जी, तो सितंबर 12 हो गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं आइडेंटिफाई द ऑथर ऑफ बुक एलन मस्क फ्रॉम द फॉलोइंग। तो एलन मस्क किताब के लेखक जो है वो कौन है। एलन मस्क जो बुक है ना, एलन मस्क वैसे तो आपको पता है CEO हैं टेस्ला के, और परंतु ये किताब भी लिखी गई है, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये किताब लिखी गई है वॉल्टर इसाक्सन के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा, वॉल्टर इसाक्सन ने ये एलन मस्क किताब लिखी है। आगे बोलते हैं गिव द करेक्ट मंथ एंड ईयर ऑफ साइनिंग ऑफ सार्क डिक्लेरेशन। तो बोलते हैं कि करेक्ट मंथ और ईयर बताना है आपको जब सार्क डिक्लेरेशन जो था वो साइन हुआ था। तो सार्क डिक्लेरेशन जो था वो दिसंबर महीने में साइन हुआ था, दिसंबर 1985 को हुआ था। ऑप्शन सी सही आंसर है। सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। ये दिसंबर 1985 में साइन हुआ, ढाका बांग्लादेश में जो था वो साइन हुआ था। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अच्छा, सार्क की कंट्रीज कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, क्या पता एग्जाम में क्वेश्चन ही बन जाए। सार्क कंट्रीज में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये कंट्रीज जो हैं वो आती हैं। एक बार फिर से बोलता हूँ, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये कंट्रीज जो है वो आती हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर द मेन एयर पॉल्यूटेंट इज, तो बोलते हैं कि वायु का प्रमुख प्रदूषण पदार्थ को होता है, तो वायु का जो प्रमुख प्रदूषण पदार्थ होता है वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। वैसे ये क्वेश्चन भी रिपीट हो जाता है एग्जाम में साइंस के जब सेक्शन की हम बात करते हैं। और आगे चलता है हमारा हिंदी का सेक्शन। देखो, हिंदी इंग्लिश का सेक्शन में मैं आपके साथ PDF शेयर कर दूंगा टेस्ट सीरीज ग्रुप में, वहां पर आप देख लेना इसको, इस सारे सेक्शन को आप देख सकते हैं। चाहे मैं नॉर्मल भी इसको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर जो है वो शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। मैं शेयर कर दूंगा वहां पर, जब आंसर की आएगी तो आप एक एक आंसर को मैच कर लेना यहाँ से, जो हिंदी इंग्लिश के होंगे। बाकी तो हमने थोड़ा थोड़ा डिटेल से हर एक क्वेश्चन से जान लिए, ताकि कुछ भी आपसे इस तरह का पूछा जाता है तो आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। बट टेलीग्राम का आपको बता दिया, व्हाट्सएप पर भी हमें ज्वाइन जरूर करना। व्हाट्सएप का लिंक टेलीग्राम पर ही आपको मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में, इस सेशन में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।